नमस्कार दोस्तों, आज अपन क्लास 6 का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। और क्लास 6 का जो ये चैप्टर है, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये भोजन कहाँ से आता है। अगर अपन देखें कि ये भोजन आता कहाँ से है, तो जैसा कि आप जानते हैं जो भी भोजन अपन करते हैं, सबसे पहली बात ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। और यही जो फूड है वो हमें न्यूट्रिशन देता है, हमें एनर्जी देता है, जिसके द्वारा हमारी लाइफ की सभी प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। लिविंग थिंग जो है और एक होता है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग को जो भी है एनर्जी वो फूड से मिलती है। अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी के अंदर अपन फ्यूल डालते हैं और वो चलती है। अगर हमें फ़ैन ऑन करना है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलता है, उसको जो एनर्जी मिलती है उस बिजली से, उस विद्युत से मिलती है। उसी प्रकार हमें जो एनर्जी मिलती है हमें हमारे फूड से मिलती है। तो ये चैप्टर है, चैप्टर की जो कंप्लीट आउटलाइन है उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर इस चैप्टर की समरी देखते हैं और उसको अच्छे से समझना चाहते हैं। तो हम हमारे डेली लाइफ में जो भी फूड कंटेंट लेते हैं वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि हम बाजरे की रोटी है, गेहूं की रोटी है, या अलग अलग प्रकार के डिशेज हैं, वो सब हम लेते हैं। और ये जो हम फूड लेते हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, हमें जो भी फूड प्राप्त होता है, अगर हम बात करें तो या तो वो हमें जो प्लांट्स हैं उनसे प्राप्त होता है, या फिर हम बात करें कि एनिमल्स से प्राप्त होता है। तो ये एक चैप्टर है जो क्लास 6 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर देखिए, ये एक एक्टिविटी है जिसमें जो आप पढ़ सकते हैं, इसको लाइन टू लाइन आप पढ़ सकते हैं। जो भी हम फूड खाते हैं, हम दिन भर में जो भी हमने भोजन लिया है, हम सब की एक फूड हैबिट है। उस फूड हैबिट के तहत हमें वो एनर्जी उसी से मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को आप पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर अलग अलग तरह की कुछ डिशेज दिखाई गई हैं। अगर हम देखें, ये जो भी डिशेज जो हम रोज़ाना की डेली लाइफ में हम खाते हैं, जो भी भोजन हम खाते हैं वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनता है, और उन्हीं सभी पदार्थों को हम जो है कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स यानी कि संघटक। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो भोजन का मुख्य हिस्सा होता है। जैसे अगर हमें दाल बनानी है तो हमें दाल लेनी होगी, मसाले लेना होगा, घी या तेल लेना होगा, नमक लेना होगा। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। रोटी है, अगर हम रोटी की बात करते हैं तो उसके लिए हमें गेहूं का आटा या किसी भी जो सीरियल्स जो अनाज है उसके आटे की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। अगर हमें दाल बनानी है, जैसा कि अभी अपन ने बात की, कच्ची दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक, तेल या घी और मसाले चाहिए होते हैं। तो ये जो भी कच्चा मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उससे हम हमारा फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो भी रॉ मटेरियल है ये कहाँ से प्राप्त होता है, सीधी सीधी बात है, ये जो भी रॉ मटेरियल है हम या तो प्लांट प्रोडक्ट होगा या फिर एनिमल प्रोडक्ट होगा। प्लांट प्रोडक्ट की बात करें तो जो भी गेहूं है, जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, ये सारे के सारे हमारे प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। वहीं अगर हम एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो दूध है, अंडा है, या जो मीट है, मछली है, मांस है, ये इसी तरह के सारे प्रोडक्ट जो है एनिमल प्रोडक्ट हैं। अगर हम बात करें दही, अगर हम बात करें पनीर, तो ये भी जो प्रोडक्ट हैं ये भी एनिमल प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर आप
इस बुक के अंदर आपको देखिए कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं। प्लांट प्रोडक्ट हैं वो नेचर के अंदर जो है उगते हैं, खेतों के अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो उगे हुए हैं, इनको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि हमारे जो भी खाने वाले पदार्थ हैं, व्यंजन हैं, डिशेज हैं, वो हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है इडली। इडली बनेगी चावल से, उड़द की दाल से, नमक से, जल से। तो चावल और उड़द की दाल जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है। अगर आप चिकन करी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चिकन है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। तेल, घी, मसाले हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट हैं। अच्छा, इसमें जो घी है, घी एनिमल प्रोडक्ट है। अगर हम बात करते हैं खीर की, तो खीर जो है उसमें दूध जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है। चावल है वो प्लांट प्रोडक्ट है। चीनी है वो भी प्लांट प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हमारे जो भी खाने वाले पदार्थ हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो या तो एनिमल प्रोडक्ट होंगे या फिर हम कहेंगे प्लांट प्रोडक्ट होंगे। नेक्स्ट अगर हम हेडिंग की बात करें इसमें, तो भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, कि अगर हम जो प्लांट खाते हैं, प्लांट के जो भी पार्ट्स हैं, तो देखिए कुछ प्लांट प्रोडक्ट रूट के पार्ट में होते हैं, कुछ बड्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्टेम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्लांट प्रोडक्ट हम लीव्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कुछ हम फ्लावर के रूप में जो है इसका काम में लेते हैं। आप देखेंगे आगे हम एक टेबल पर डिस्कशन करेंगे जिसमें हम सभी इन प्रोडक्ट्स पर बात करेंगे। तो अगर हम समरी के रूप में बात करें इसकी, तो फूड क्या है? फूड इज एनी सब्सटेंस टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी जीव को एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रदान करता है, उसकी पूरी जो लाइफ प्रोसेस है उसको जो है कंप्लीट करने में मदद करता है। तो इसका जो फंक्शन है फूड का, इसके अगर हम फंक्शन पर डिस्कशन करना चाहें, तो एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम खेलते हैं या किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी, उसके लिए जो भी हमें एनर्जी चाहिए वो हमें फूड से मिलती है। न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, अगर हम हमारे शरीर की वृद्धि की बात करें उसके लिए हमें जरूरी है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज, तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस की जरूरत होती है या हमारे सेल्स और टिश्यूज जो डैमेज हो जाते हैं, चोट लग जाती है, उनको रिपेयरिंग करने के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वो हमें फूड से मिलते हैं। और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज टू कीप अस फिट एंड हेल्थी, और इसी के साथ साथ हमारे इम्यून पावर को इम्प्रूव करता है ये फूड, और जिसके कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक की वर्ड निकलता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक पोषण, अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये होता है पोषण। The process by which our body takes in food and use it for growth and development is called nutrition। तो सीधी सीधी बात है कि यह एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम भोजन को इंटेक करते हैं और उस भोजन का जो यूटिलाइजेशन है हमारी ग्रोथ के अंदर होता है, हमारे डेवलपमेंट के अंदर होता है, वही न्यूट्रिशन है। अपन आम भाषा में बात करते हैं, इस व्यक्ति को तो खाना खाया हुआ तन को लगता ही नहीं है, तो इसका मतलब उसकी न्यूट्रिशन जो सपोर्ट है, न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम है। या फिर हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारी हेल्थ को इंक्रीज करे, यानी कि ऐसा फूड जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो। फूड हैज सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स आखिर है क्या? एक तरह के रासायनिक पदार्थ हैं, भोजन के अंदर घुले हुए हैं, भोजन के अंदर मिक्स हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं, और वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हम फूड वैरायटी की बात करें तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज एंड एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स हियर। हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र वाइज अलग अलग लोगों में खाने की आदतें अलग अलग हैं, और इन खाने को अलग अलग वैरायटी के खाने को बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं।
अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। जैसा कि हम डिस्कशन कर चुके हैं, प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड्स अस फूड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो अब देखिए यहाँ पर जो जैसा कि अपन ने बात की थी, देखिए हर लिविंग थिंग को फूड चाहिए, लेकिन क्या प्लांट्स को हमने फूड लेते हुए देखा है? देखिए प्लांट्स जो फूड है, अपना एक मेकिंग प्रोसेस है उनका, वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना खुद का फूड खुद बना लेते हैं, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके ऊपर डिस्कशन अपन आगे के वीडियोस में यानी कि क्लास 7th में करेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स आर नॉन एज प्रोड्यूसर्स, यानी कि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, इन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, क्योंकि यही वो लिविंग थिंग है जो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और फूड बनाते हैं। और जितने भी एनिमल हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। इन प्लांट्स की जो भी पार्ट हम खाने के काम में लेते हैं उन्हें हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं। ये एडिबल पार्ट्स क्या है? रूट। अगर हम रूट की बात करें तो जैसे गाजर है, मूली है, शलजम है यानी कैरेट, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो। अगर हम स्टेम की बात करें, अगर हम तने की बात करें तो शुगर केन है, ऑनियन है, पोटैटो है, जिंजर है, ये सारे के सारे स्टेम पार्ट होते हैं। लीव्स की बात करें तो जैसे कैबेज है, स्पिनेच है, ये सारे के सारे जो इस तरह के जो भी लीव्स हैं हम काम में लेते हैं। अगर हम फ्लावर की बात करें तो कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। फ्रूट्स की बात करें एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, सब्जियों की बात करें तो कुकुम्बर है, ब्रिंजल है, मटर है। अगर हम सीड्स की बात करें तो जो चावल है, गेहूं है, बाजरा है, चौला है, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो सीड्स हैं और हम उन्हें काम में लेते हैं। और अगर हम नट्स की बात करें तो हम आमंड, वॉलनट्स और ग्राउंड नट्स इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मूंगफली है, ठीक है, बादाम है, ये सारे के सारे नट कहलाते हैं। तो आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करें। चलो अब एक स्लाइड और है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अगर हम फूड फ्रॉम एनिमल्स की बात करें तो मिल्क है, एग्स है, मीट है और हनी है। ये हम सामान्यतः जो प्रोडक्ट है वो काम में लेते हैं। अगर हम मिल्क की बात करें तो गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, इसी के साथ साथ हम जो बटर है, चीज़ है, घी है, कर्ड है, आइसक्रीम है, ये सारे के सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं। अगर हम एग की बात करें तो एग के लिए हैन है, डक है, इनके एग का हम इस्तेमाल करते हैं और ये प्रोटीन और विटामिन का अच्छे सोर्सेज होते हैं। मीट है, फिश, हैंस, डक्स एंड गोट्स, इनके द्वारा जो मीट प्राप्त होता है और ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। अब ये प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, इनके ऊपर भी अपन अगले लेसन में डिस्कशन करेंगे। हनी जैसा कि आप जानते हो हनी बीज से प्राप्त होता है और ये एक न्यूट्रिशियस फूड है और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हनी बी जो कलेक्ट करती है वो नेक्टर। अब ये नेक्टर क्या होता है? जो फ्लावर है, फ्लावर का जो एक स्वीट जूस होता है उसे हम नेक्टर कहते हैं, और ये जो फ्लावर के द्वारा उसे कलेक्ट करती है और उसी को फिर ये अपने हाइव के अंदर, अपने मधुमक्खी के छत्ते के अंदर उसे इकट्ठा रखती है, तो उसे हम बी हाइव कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं बी हाइव में। अगर हम इसके बात करें जहां पर इन हनी बी का जो मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं, और जहां पर इनको रखा जाता है उसे एपियरी कहा जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर के अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक इसकी पहुंच बन सके। जैसा कि आप अभी सभी जानते हैं, कोरोना के कारण आपको घर में रहना चाहिए, सुरक्षित रहिए,
बाहर बिना मतलब मत जाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर जाइए। और हाँ, इसी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये एक बेसिक नॉलेज है और इसी के साथ आप अपनी इम्प्रूवमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।